चीनी में नारियल तेल डालते ही हो गया कमाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपके बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे और आपका ढेरों पैसे भी बचेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की ज्वेलरी को लेकर के। क्या होता है, चाहे आर्टिफिशियल हो या गोल्ड की हो, हर किसी को पसंद होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे चैन पहनना सभी को पसंद होता है, लेकिन ये जो कुंडा होता है ये गलती से कहीं खुल जाए तो अगर गोल्ड की है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऑलरेडी मैंने पहले भी इसकी टिप्स शेयर की है, लेकिन ये वाली टिप्स बहुत ही अच्छी है। कभी कभी होता है कि हम जब चैन पहनते हैं तो हमारे बालों में फंस जाती है और फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि पीछे में बाल में फंसता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अब क्या करिए, एक सेलो टेप ले लीजिए, जो पतला वाला होता है वही टेप ले लीजिए और जहाँ पे कुंडा है वहीं पे आप इसको इस तरह से लपेट दीजिए, छोटा सा टुकड़ा काट करके। अब इससे होगा क्या, ये ना हमारे बालों में फंसेगी और ना ही इसका कुंडा खुलेगा। आप कहीं भी जा कर के इसको पहन सकते हैं, कहीं भी जाएं। अब जैसे ये मंगलसूत्र हो गए, ये जो हमारे कुंडे होते हैं ये भी कभी कभी गलती से अगर खुल जाएं तो हम नुकसान ही होता है। तो इसमें भी आप क्या करिए, छोटा सा टेप काट लीजिए और ये सेलो टेप इसके पीछे इस तरह से लगा दीजिए, लपेट दीजिए। इससे ये हमारा नहीं खुलेगा और हमारा सेफ रहेगा। तो चाहे ज्वेलरी आर्टिफिशियल हो या गोल्ड की हो, कोई भी हो, आप ये छोटी सी ट्रिक्स अपना करके अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमारी बहुत ही यूजफुल है, जो बच्चों के लिए है। जैसे जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या होता है, पंखा अगर चल रहा है तो पंखे की हवा से बार बार पेज खुलते रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, जो पेन के ढक्कन होते हैं वो खाली हो जाते हैं तो इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको जब भी पढ़ने बैठे तो बच्चों से कह दीजिए कि इस तरह से पेन के ढक्कन इसमें लगा लेंगे तो ये जब आप खोलेंगे तभी खुलेंगे, और जब पेज पलटना है तो फिर से इनको निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, और ये बहुत ही आसान है, इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं खर्चा होता है और बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब बार बार पेज उड़ने लगते हैं तो बच्चों का भी मन बोर होने लगता है पढ़ाई करने से। तो देख लेते हैं अगली हमारी टिप्स। देखिए, जब भी हम आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, तसले में इस तरह से आटा हमारा लग जाता है। जिस बर्तन में भी आप गूंथते हैं तो इस तरह से आटे की परत सी बन जाती है, फिर ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है, ये छूटता नहीं है। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि आटा हमारा बर्तन में ना चिपके, उसके लिए आप क्या करिए। कोई भी बाउल ले लीजिए जिसमें आप आटा गूंथते हैं, उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से उसको पूरे पे पानी फैला देना है। उसके बाद इसमें आटा जब भी गूँथेंगे तो आपके बर्तन में ना ऑयल लगाना पड़ेगा ना तो कोई दिक्कत। अब क्या होता है, जब भी हम आटा छानते हैं तो अगर बर्तन छोटा है और आटा हमें छलनी से छानना है तो ये बहुत जल्दी बाहर गिरने लगता है। उसके लिए आप क्या करिए, एक गिलास में आटा भर लीजिए और उसकी सहायता से आप इस तरह से आटे को छानेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से छन जाता है और हमारे बर्तन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बस गिलास को राउंड राउंड घुमाते रहना है और सारा का सारा आटा इसमें छन जाएगा। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची। तो देखिए पूरा आटा हमारा छन गया है सिर्फ एक गिलास की सहायता से। तो चलिए अब इसको सान के दिखाते हैं कि इसमें बिल्कुल भी आपको आटा लगा नहीं दिखेगा। तो देखिए पहले हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया था, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं उसी तरह से गूँथिए। इसमें आपके बर्तन में बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसमें आपने आटा भी गूँथा था। तो देखिए इस तरह से हम आटे को गूँथ रहे हैं आपके सामने, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से, क्योंकि ये सिचुएशन हो जाती है तो बर्तन बहुत ज़्यादा जब आटा लग जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए इस तरह से हमने गूँथ लिया आटे को और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथते जाएंगे। उसके बाद में देखिए ये हमारा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है और बर्तन हमारा एकदम क्लीन है। और आप चाहे जितना ढेर सारा गूँथना हो चाहे कम गूँथना हो, इस तरह से ये छोटी सी टिप्स अपना करके आप आटे को गूँथेंगे तो आपका बर्तन एकदम साफ रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देख लेते हैं अगली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है कि चीनी में हम नारियल का तेल क्यों डालेंगे, वो आप लोग ज़रूर देखिए। क्या होता है, त्योहारों की सीज़न शुरू हो गई है, हर कोई अपने को घर को भी सुंदर करता है और खुद की सुंदरता पे भी ध्यान देता है। तो ये जो शुगर होती है, शुगर हमारी बहुत ही हमारे जो स्क्रब का काम करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच चीनी ले लेनी है, एक गिलास में डाल लीजिए
और डालने के बस एक ही चम्मच, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं। इसके बाद में बेलन ले लीजिए और बेलन की सहायता से इस चीनी को हमें पाउडर बना लेना है। अगर इसमें नहीं हो रहा है, गिलास में अगर खलबट्टा है, तो आप उसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद में उसमें बना सकते हैं। तो देखिए ये दरदरा सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सीधे शेल्फ पे डाल करके और बेलन से जिस तरह से हम रोटियां बेलते हैं उस तरह से इस चीनी को हमें पाउडर शेप में ले लेना है। ये जब भी हम इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छे से पाउडर बनके तैयार हो जाता है। चीनी में हमारे स्क्रब के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे ये बहुत ही अच्छा है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना और ये बहुत ही आपके सामने रिजल्ट होगा। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। देखिए इस तरह से हमने इसको पाउडर बना लिया। अब एक छन्नी ले लीजिए और छन्नी की सहायता से इस जितना भी है चीनी इसके अंदर डाल दीजिए। तो इसका बारीक पाउडर चाहिए हमें, मोटा पाउडर नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ही होना चाहिए। तो देखिए हम सिर्फ थोड़ा बना करके दिखा रहे हैं, सिर्फ हाथों पे अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो चेहरे पे भी इसको लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अब हम ले लेंगे हनी जो कि हमारी चेहरे के दाग धब्बे दूर करती है और हमारे चेहरे में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। जो डेड स्किन होती है उसको निकालने में ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद में आप ले लीजिए कोई भी फेस वॉश जो भी है, और नहीं है तो बच्चों वाला जो फेस वॉश होता है आप उसको भी ले लीजिए। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी है। इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट है हमारा जो कि नारियल तेल है। इसके 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए और उसके बाद में इसको इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसमें हम और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। ये चारों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं जो कि आपके चेहरे में एक नई ग्लो ला देंगे और आपका चेहरा एकदम चमकने लगेगा। जो कि हम पार्लर में जा कर के स्क्रब करवाते हैं और फेशियल करवाते हैं, उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस त्यौहार पे आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना और अपने चेहरे पे लगा करके देखना। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितना अच्छा है। तो चलिए हम हाथों पे ही अपने अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें से थोड़ा सा इस तरह से ले लीजिए और इसको लेने के बाद में अब इसको हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे हमको हाथ पे कम से कम 5 मिनट तक तो मसाज करनी है। अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट तक इसकी मसाज करिए आराम से। और उसके बाद आप देखेंगे जितना ज़्यादा अच्छे से मसाज करेंगे उतना ही अच्छा आपके हाथों में ग्लो आएगा और जितनी भी इसमें डेड स्किन होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी और आपका चेहरा एकदम चमकदार बन जाएगा। क्योंकि चीनी और ये जो हनी होती है ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और नारियल तेल तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे चेहरे से गंदगी हटाने में बहुत कारगर है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। इस तरह से हम इसको 5 मिनट तक रख किए हैं, क्योंकि 5 मिनट बहुत होता है, इतना समय नहीं होता है हर किसी के पास। इस समय जो है सफाई का काम चल रहा है, हर कोई लगा पड़ा है। तो इस तरह से अपने चेहरे की, अपने हाथों की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब नॉर्मल वाटर से आप इसको धुल लीजिए और धुलने के बाद में अब चलिए देखिए कितना अच्छे से इसमें ग्लो आ गया है। दोनों हाथों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। इसी तरह आप अपने चेहरे पे भी कर सकते हैं। देखिए दोनों हाथों में ये हाथ हमारा कितना चमकदार हो गया है। अब किसी सूती कपड़े से इसको अच्छे से हमें पोंछ देना है। अभी इसमें लगाना कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद में आप चाहें तो नारियल तेल इसके ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं हाथ हमारा कितना अच्छे से साफ़ हो गया। अब चलिए दूसरे हाथ पे भी, अब एक हाथ जब कर लो तो यही होता है दूसरे पे भी लगा लिया जाए, नहीं तो एक साफ़ रहता है और एक गंदा रहता है। तो जो बचा हुआ है जितना हमने बनाया था वो हमारे दोनों हाथों के लिए पर्याप्त है। अब चलिए दूसरे हाथ पे भी लगा करके आपको दिखा देते हैं। इसी तरह आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बस इसकी मसाज ही करनी है और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छे से काम करता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग।